हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में है शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर और ये बना था 1650 में। राजा भरत ने इसका निर्माण करवाया था 1650 में गुरुग्राम में। ये गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी माता कृपी, उनकी याद में बनाया है ये शीतला माता का मंदिर, और गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेमीचंद। नेमीचंद ने लिखा है त्रिलोक दर्पण पुस्तक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यमुना का अवतरण यमुनोत्री से हुआ है। गढ़वाल हिमालय से हुआ है यमुना का अवतरण, लेकिन गग्गर, मार्कंडा और टांगरी शिवालिक की पर्वतमालाओं से निकलती है सिवाय यमुना के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो गढ़वाल हिमालय से एक ग्लेशियर निकलता है यमुनोत्री, वहां से निकलती है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विधानसभा के मार्च 1967 को चुने गए कुल विधायक कितने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 एमएलए चुन के आए थे 1967 में हरियाणा में। हरियाणा में पहली बार जो इलेक्शन हुए थे 1967 में हुए थे। हरियाणा के जो पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो मनोनीत होकर आए थे, लेकिन पहली बार जब चुनाव हुए 1967 में तो 81 एमएलए चुन के आए थे। हरियाणा विशाल पार्टी की सरकार बनी थी। राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने थे 24 मार्च 1967 को, तब 81 एमएलए बने थे पहली बार जब चुनाव हुए हरियाणा में। और सबसे पहली जो विधानसभा थी जब मनोनीत हुए थे भगवत दयाल शर्मा, तब 54 एमएलए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल को कहा जाता है हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। और ये आदमपुर से चुन के आते थे। आदमपुर हिसार में है, इनका निर्वाचक क्षेत्र रहा है आदमपुर। और चौधरी देवीलाल को कहा जाता है हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह, और हरियाणा की राजनीति के चाणक्य थे चौधरी भजनलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत। सोनीपत में खोली गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 23वीं यूनिवर्सिटी बनी थी ये लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में, जो राई में बनी थी सोनीपत में। इसके जो वाइस चांसलर हैं वो विनय कपूर मेहरा है, और चांसलर हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक है रंजीत सिंह नरूला और दूसरे हैं सुरजीत सिंह संधावलिया। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली कोठी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। रोहतक में है ये नीली कोठी, और ये चौधरी छोटू राम का आवास स्थल है नीली कोठी, जो कि रोहतक में स्थापित है। इनका जन्म हुआ था रोहतक में गढ़ी सांपला, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है चौधरी छोटू राम का, और रोहतक में बनाई गई है नीली कोठी। ये इनका आवास स्थल रहा है नीली कोठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में, और सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लोहारू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोहारू। ये भिवानी की एक विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है हरियाणा में। 90 विधानसभा है हरियाणा में टोटल, और लोहारू सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से बलरामगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने बनवाया था लाल मस्जिद को रेवाड़ी में। उसकी स्थापना हुई थी लाल मस्जिद की 1570 में। 1570 में अकबर ने इसको बनवाया था रेवाड़ी में। 1556 में अकबर गद्दी पे बैठे थे, ये मुगल शासक थे, और 1605 तक ये रहे। 1570 में इन्होंने लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा मुंगीपा का मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवासा। रिवासा में लगता है बाबा मुंगीपा का मेला, और रिवासा है भिवानी में। भिवानी में एक तहसील है तोसाम, वहाँ का गांव है ये रिवासा।
अगर ऑप्शन में आपको तोसाम दिखे तो आप तोसाम के साथ जाएंगे, और रेवासा दिखे तो रेवासा के साथ जाएंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है तो आप भिवानी के साथ जाएंगे। बाबा मुंगी पाका मेला वैसे रिवासा गांव में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006। 2006 को हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरसा। सिरसा में है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम मेला यानी मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 दिन के लिए लगता है ये आम मेला। ये पिंजौर में लगता है, पिंजौर है पंचकुला में, तो पिंजौर के एक यादवेंद्र गार्डन में लगता है ये आम मेला। और ये 2 दिन के लिए लगता है। वैसे तो अगर सरकार चाहे तो इसको 3 दिन के लिए या इससे ज़्यादा दिन के लिए भी लगवा सकती है। अमूमन ये 2 दिन के लिए ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरसा में तारा बाबा की कुटिया किसने बनवाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कांडा। गोपाल कांडा ने बनवाई है तारा बाबा की कुटिया, और ये सिरसा में बनवाई है इन्होंने। 2005 में इसको बनवाया था तारा बाबा की कुटिया को। गोपाल कांडा एमएलए हैं सिरसा से, और ये हरियाणा लोकहित पार्टी के से एमएलए चुने गए हैं गोपाल कांडा, और इन्होंने बनाया है तारा बाबा की कुटिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतक। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माना जाता है। पहले जींद को कहा जाता था हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, लेकिन अब रोहतक को कहा जाता है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। हरियाणा की राजधानी वैसे चंडीगढ़ है, लेकिन राजनीतिक राजधानी का जो दर्जा है वो रोहतक को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करनाल के किस शहर में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी में स्थापित हुआ था हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 में यहाँ पे स्थापित हुआ था हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। और नीलोखेड़ी में पोल्ट्री फार्म के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नीलोखेड़ी और करनाल 2 जगह ऐसी है हरियाणा में जहाँ पोल्ट्री फार्म के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यहीं पे है नीलोखेड़ी में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। 1981 में लागू हुआ था हरियाणा में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। 1974 में हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण लागू हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था हरियाणा में, और 1981 में हुआ था वायु संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्माराम जैन। आत्माराम जैन ने निकाला था विजयानंद मासिक पत्र को, और ये 1956 में निकला था अम्बाला से। अम्बाला से निकलता था विजयानंद मासिक पत्र। निकाला था किसने? आत्माराम जैन ने। हरियाणा का जो पहला मासिक पत्र था वो था रंगीला मुसाफिर, लेकिन ये अलग से मासिक पत्र था एक विजयानंद, उसके संपादक थे आत्माराम जैन। 1956 में ही निकलता था अम्बाला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पढ़े थे ये जगजीत सिंह। ये प्रसिद्ध गजल गायक थे, और इन्होंने एमए किया था हिस्ट्री में। हिस्ट्री विषय की शिक्षा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ली थी इन्होंने, जगजीत सिंह ने। और ये गजल गायक थे। चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, वो गजल जो प्रसिद्ध गजल है वो जगजीत सिंह ने गाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जानकी दास कपूर। जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल उद्योग लगाया था सोनीपत में, और ये लगाया था इन्होंने 1951 में। 1951 में ये उद्योग लगाया था। अभी ये बंद हो चुका है एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत से। उसके संस्थापक थे जानकी दास कपूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी का पिन कोड क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 127306। 127306 है चरखी दादरी का पिन कोड। 126 116 जींद से रिलेटेड है। 136027 कैथल का है। 131 सोनीपत से है। और चरखी दादरी का जो पिन कोड है वो है 127306। चरखी दादरी 22वां जिले के रूप में बना था हरियाणा में। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, तो इसका पिन कोड है 127306। कई बार पिन कोड भी पूछ लिया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
1 नवंबर 2014 को ये अभियान शुरू हुआ था हरियाणा में, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत के नाम से। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, लेकिन तब हरियाणा में इलेक्शन चल रहे थे और 26 अक्टूबर को बन के आए थे सीएम 2014 में मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने आके इस अभियान की शुरुआत करी थी 1 नवंबर 2014 को स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत के नाम से। 26 अक्टूबर को बने थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर लाल खट्टर ने 10वें मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ कब ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 2014। 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार सीएम बने थे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। पहली बार शपथ ली थी इन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को, और दूसरी बार ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। पहली बार सीएम जब बने 2014 में 26 अक्टूबर को शपथ ली थी। 10वें व्यक्तिगत मुख्यमंत्री बने थे ये 2014 में। अब भी मनोहर लाल खट्टर ही सीएम हरियाणा के, 14वीं विधानसभा में भी ये सीएम बने हैं, और 27 अक्टूबर 2019 को इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हरियाणा में जिला पार्षद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं। 12वीं पास होना जरूरी है जिला पार्षद को। अब 12वीं पास ही जिला पार्षद बनेंगे हरियाणा में। जो भी 12वीं पास होगा वो जिला पार्षद बनने के लिए योग्य माना जाएगा। उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है हरियाणा सरकार ने, 12वीं पास। तो जो 12वीं पास होगा वो जिला पार्षद के लिए चुनाव लड़ेगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।